आखिरी साहब, मेरे ज़हन के अंदर बड़े दिनों से ना मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम आ रहा था। उसकी वजह यह है कि पै दर पै जितनी शिकस्त आपने गिनवाई है जितने टूर्नामेंट्स के अंदर, बैटिंग फ्लॉप हो रही है हमारी, और मोर ऑफन द नॉट बैटिंग के फेलियर सामने आ रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब क्या कर रहे हैं? मतलब मैं एज अ कोच बात कर रहा हूं उनकी। देखिए अकबर, पाकिस्तान की बैटिंग ही फ्लॉप नहीं हो रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी फ्लॉप हो रही है। आप यूएसए के सामने जो सुपर ओवर पे मैच हारे हैं, आपको आपके बॉलर्स ने वो मैच 2 दफा हरवाया है। पहले आप मेजॉरिटी बात कर रहे हैं, ओवरऑल तो बैटिंग है ना। इस वक्त अकबर पाकिस्तान की ना बैटिंग का मसला है, ना बॉलिंग का मसला है, नीयतों का मसला है, उस मुनाफकत का मसला है जो एक दूसरे के साथ की जा रही है, उस प्रिविलेज का मसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन प्लेयर्स को दे रहा है और देता चला आ रहा है। ये मोहसिन नकवी को तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हुए। वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, एशिया कप में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था? मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने जो अपना प्लेयर्स का पूल बनाया हुआ है 18 प्लेयर्स का या 22 प्लेयर्स का, वो प्लेयर्स अब इतने बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं कि उनको ना तो डिसिप्लिन का एहसास है, ना उनको किसी और चीज का एहसास है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, $25 और $20 की एक स्टोरी चली है। मैं वो पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट था जो टेक्सास डैलस में उस कवाली शीशा कैफे के बाहर मौजूद था, जहां पर रात को 11:28 के ऊपर पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स उतरते हैं। ये जो इश्तिहार चला वो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन क्योंकि टीम वर्ल्ड कप में थी, मैं ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट था, मैंने उस स्टोरी ना मैंने वीडियो बनाई ना मैंने तस्वीर बनाई, बट टीम के जो जिम्मेदार ऑफिशियल थे और इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स, उनको पता चला कि इजाज वहां पे था। उन्होंने तस्दीक करने के लिए मेरे से पूछा, दुनिया की बाकी टीमें 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं, कोई टीम के प्लेयर्स क्या रात को 11:30 बजे वो चैरिटी के डिनर्स में जाते हैं? अब ये बहाना इख्तियार किया जा रहा है कि वो चैरिटी का डिनर था। भाईजान, आपने नेकी का काम करना भी था तो आपने रात को 11:30 से लेकर 1:30 बजे के दरमियान करना होता है। कोई टीम का डिसिप्लिन नहीं है। प्लेयर्स हर वक्त अपने होटल से बाहर निकलते हैं, उनको बाहर लेने के लिए बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। मैंने कभी किसी टीम होटल के बाहर किसी और मुल्क के प्लेयर्स को नहीं देखा को उनको खाने के लिए लेके आने के लिए लोग खड़े हुए और उनकी पार्टियां हैं। ना इनके अंदर डिसिप्लिन है, ना इनके अंदर एक दूसरे के अंदर इत्तेफाक है। यही वजह है कि आप यूएसए और इंडिया के सामने हार गए। इंडिया वाला मैच का हारने वाला बनता था, इनको इनकी नीयतों का समर मिला है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाकी ये क्या, मुझे एक बात बताए अकबर, क्या आप बाबर आजम को या रिजवान को या शादाब को आप शॉट खेलना या बैट पकड़ना सिखाएंगे? भाई 8 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जब इनकी नीयतों के अंदर फतूर आ चुका है तभी ये जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी सिर्फ ब्रीफली ऐड कर दें बाकरी साहब, ये $20-25 वाली स्टोरी आप कह रहे हैं कि दुरुस्त थी, बाद में उसको कह दिया गया कि वो चैरिटी के लिए था, लेकिन बहरहाल वो लिए गए लोगों से $20-25 के आके क्रिकेटर से मिले। अकबर, मैं अब यहाँ डैलस में था, इस वक्त तो फ्लोरिडा में है। मैं डैलस में था, अपने होटल में था। मुझे एक मेरे जानने वाले ने बताया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स फिलहाल रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं, तो ये उसका ऐड है। मैंने कहा यार मुझे आप ले चलो। मैं वहां पर जाता हूं तो 11:28 के ऊपर साइम अयूब, उस्मान खान, इमाद वसीम और शादाब खान, ये 4 प्लेयर्स 11:28 के ऊपर रेंज रोवर से उतरते हैं और उस कैफे के अंदर चले जाते हैं। उस कवाली शीशा कैफे के बाहर लोगों की लाइन लगी होती है जो $20 और $25 कैश में भी, और वहां पर उनके पास मशीन, कार्ड वाइपिंग की मशीन भी थी, जो लोग पे करके अंदर जा रहे थे। मेरी आंखों के सामने, मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं वाहिद जर्नलिस्ट था। हमारे प्लेयर्स रात को 1:30 बजे बल्कि 1:38 के ऊपर ये वहां से वापस निकलते हैं और ये 2 जून का वाकया है। मेरे तो पास कोई मिर्जा साहब, ये अच्छा ये भी हो चुका है पहले सर पाकिस्तान की तारीख में, या ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ लो इज हैपनिंग? ये पहली दफा ही अपने तौर का ये पहला वाकया है, ये पहले भी यही मामले चलते रहे मिर्जा साहब? अकबर, जब मैनेजमेंट कमजोर होगी, सिफारिश की बुनियाद पर आएगी, तो लड़कों को कैसे कंट्रोल करेगी? आप मुझे बताएं ना। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर बनने के लायक थे, जबकि मंसूर राना 4 साल से मैनेजर चले आ रहे थे पाकिस्तान टीम के। बीच में थोड़ा सा गैप आया, जब उनकी मौजूदगी में वहाब रियाज बाकरी भूल गए। मुझे तो मेरे रिश्तेदार ने वहां से तस्वीर भेजी, वहां पर हारिस रऊफ भी मौजूद थे उस कवाली नाइट में, और उन्होंने, मेरे रिश्तेदार ने वो तस्वीर भी बनाई, उनसे बात भी की। तो बहुत सारे मतलब, और फिर आप देखें कि 7 जून को इनका प्लान
ग्रैंड डिनर था, गाला डिनर वहां पर न्यूयॉर्क में, लेकिन चूंकि पाकिस्तान 6 जून को हार गया और पाकिस्तानी टीम का वो डिनर कैंसिल कर दिया गया। तो अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए ना। मोहसिन नकवी साहब आंखें और कान खुले रखें, इन सबको एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं कि वहाब रियाज अगर आपके ब्लू आइड बॉय हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। वो उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। किस बात के वो सीनियर मैनेजर बने हुए थे, किस तरह से उन्होंने लड़कों को कंट्रोल किया। जिस तरह एजाज कह रहा है कि वहां गाड़ियां आती थी, वाकई में डिसिप्लिन अगर नहीं होगा, मैंने भी क्रिकेट कवर की, कितने वर्ल्ड कप कवर किए दुनिया में, हर जगह गया हूं। ये जो बता रहे हैं वाकई में ऐसा कभी मैंने देखा कि जनाब गाड़ियां आ रही, लड़कों को लेके जा रही है, डिसिप्लिन कहाँ है। नवीद अकरम चीमा जैसा सख्त मैनेजर था, वो लड़कों को जाने ही देता था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इन सब का एहतसाब होना चाहिए टॉप से बॉटम में। एक दफा फिर कहूंगा, टॉप से बॉटम इनका एहतसाब होना चाहिए। वो वहाब साहब हैं भी तो थोड़े से वाकिफ एज फेलो ही है ना, और साथ बहुत सारों के साथ तो वो खेल चुके हैं, और कुछ अर्सा पहले तो खुद मुतमन्नी थे टीम में आने के, और फिर अब जो इजाज बात बता रहे हैं वो इसमें तो पीछे बचा ही कोई नहीं है। मतलब कोई चैरिटी डिनर पे जा रहा है, कोई उसके साथ खाना खाने जा रहा है, कोई किसी के घर दावत पे जा रहा है। इस मामले पे आया तो फिर तो सारे का सारे वो तो एक पूरा ही हल फिर जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये इफ्तिखार अहमद, आपको याद होगा इन्होंने बलोचिस्तान में 6 छक्के मारे थे वहाब रियाज को, वरना अगर वो 6 छक्के ना लगते तो खुदा ना खास्ता वहाब रियाज इस वक्त आपकी प्लेइंग 11 में होते। वो तो भला इफ्तिखार अहमद का जिन्होंने 6 छक्के मार के इनका रास्ता रोका है। तो ये जो एज ग्रुप है ना, आप देखें जब 10 महीने पहले यही वहाब रियाज T20 वर्ल्ड कप में खेलने के उम्मीदवार थे, तो जब इस तरह के लड़के अपने एज फेलो के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप में वो खलिश भी पैदा होगी, यार ये तो मेरे साथ खेलता था, आप मेरे पे आके जो कोचिंग कर रहे हैं। तो लड़कों में ये वाली चीज़ें और ये डिफरेंस ऑब्वियसली ये लाजमी है। लेकिन यहाँ पर जो सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी जहाँ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि सर्जरी ये वो नहीं होगी कि इसको भी उठा बाहर फेंकें, इसको भी उठा बाहर फेंकें। हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम अपनी चीज़ों को सारा रिवैम्प कर देंगे तो हमारा श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अगर हम श्रीलंका वाली हाल जो उनकी सिचुएशन है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सर्जरी वाली स्टेटमेंट से तो वो खुद भी हट गए थे। जी बाकी साहब, आके बहुत जरूरी हो चुका है। ये पाकिस्तान टीम के जो 15 रुकनी जो स्क्वाड यहाँ पर आया है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास स्टोरी है, मैंने ये स्टोरी की हुई है। आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान ने इस साल नवंबर में व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है, उसमें बचेंगे कौन? एक आपके बाबर आजम होंगे उस टीम के अंदर, फखर जमान होंगे, नसीम शाह होंगे और मोहम्मद आमिर होंगे। 4 प्लेयर्स आपके सरवाइव करने जा रहे हैं। शायद सैम अयूब को पाकिस्तान उस टूर के अंदर ले जाए, अगर सैम अयूब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके अपने रिफ्लेक्सेस को ठीक करता है। बाकी सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यू नहीं कर रहा। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिमोट होने जा रहे हैं और इन प्लेयर्स को बिठाया जा रहा है, और जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं उन सबको मौका दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप इन शहजादों के साथ भी तो हार रहे हैं, तो फिर आप उन जो बुरे प्लेयर हैं जिनको आप बुरा समझते हैं, आप उनके साथ खेलो। कम से कम ये कि हम किसी बाकी साहब बात तो वहीं पे आ गई ना, इन फर्स्ट प्लेस लेके कौन आया इन सबको? सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और फिर खुद ही लेके आना और फिर खुद ही हटा देना। मामला तो ये कह रहे थे मिर्जा इकबाल बेग साहब। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को वो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी तोड़नी पड़ेगी। उस सिलेक्शन कमेटी तोड़ के उनसे पहले तो ये हिसाब लेना चाहिए कि आपने आजम खान को किस बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट किया। बहाना क्या इख्तियार करते हैं कि वो CPL जो वेस्ट इंडीज के अंदर प्राइवेट लीग होती है उसमें वो छक्के मारता है। भाईजान, आप तो फ्लोरिडा से वतन वापस आ रहे हैं, आप तो वेस्ट इंडीज गए नहीं है। आपने आजम को सिलेक्ट किया, आपने गलत बेसिस पे सिलेक्ट किया। आपने 25 मैचेस दे दिए सैम अयूब को, किस बुनियाद के ऊपर दिए? शादाब परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने क्यों उसको खिलाया है? इब्रार बाहर बेंच पे बैठा हुआ है, आके बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि परफॉर्मेंस से हटके जो खतरनाक चीज है वो ये है कि एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। मुनाफकत इस कदर हो चुकी है कि अपने कप्तान को ये कप्तान नहीं मानते हैं। बाकरी साहब, चूंकि आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, तो लुब्बे लुबाब तो ये समझ आया है कि वो कहते ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। कोई एक चीज नहीं है जो सीधी हो, ना टीम के अंदर कोई कोहेजन है, ना 1 यूनिट के तौर पर लड़ रहे हैं, ना परफॉर्मेंस ठीक है, ना कोई फॉर्म ठीक है। उसके अलावा बाहर के जो मामला आते हैं और जो डिसिप्लिन को खराब करने वाले जो मामला हैं वो भी आपने सारे के सारे सुन लिए हैं।